गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड के अंतर्गत क्या होता है, हमें सीखना होता है रूल्स ऑफ टेंस चेंज। रूल्स ऑफ टेंस चेंज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इतना इम्पोर्टेंट होता है कि बगैर इसके अगर हम कोई भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 50% से भी ज़्यादा गलती तो पहले ही हो जाती है। इसीलिए इसका अध्ययन करना, इसको सीखना बहुत ही कंपलसरी है। इससे पूर्व मैं आपको थोड़ी बात करूं कि मैंने इससे पूर्व वाले वीडियोस में जो आपको दो डायरेक्ट स्पीच दी थी, उसे इनडायरेक्ट बनाने के लिए सरप्राइजिंग टेस्ट था। उसका जो सही जवाब आया था वो सही जवाब था मिस्टर संजय बड़ेतिया एवं अभिषेक बड़ेतिया, साथ ही अनुकृति शर्मा, ऋतु उपाध्याय, वेदांशी शर्मा, अभिषेक बघेल, नीरज तिवारी, पंकज तिवारी आदि ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बिल्कुल सही और प्रॉपर जवाब दिया और अन्य ने भी काफ़ी अच्छी कोशिश की है, जिनका जवाब सराहनीय है। उनका नाम भी फिर मैं अपने अगले वीडियो में लूँगा। नेक्स्ट बात ये कहूँगा कि कोई भी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में वही निष्कर्ष मिलता है। जिस तरीके से किसी भी स्टोरी का जो है अंत में मॉरल प्राप्त होता है, शिक्षा मिलती है, ठीक वैसे ही हर वीडियोस में अंत में जो निष्कर्ष होता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आप अंत तक वीडियोस को ज़रूर देखें, साथ ही देखने के बाद अपने अन्य साथियों को भी शेयर अवश्य करें। अब हम बात कर रहे थे रूल्स ऑफ टेंस चेंज में। रूल्स ऑफ टेंस चेंज में सबसे पहले हम क्या बात करें कि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वी यूज फॉलोइंग टू रूल्स। हम दो नियमों का प्रयोग करते हैं। ये दो नियम क्या हैं? दो नियम मेरे अपने अनुसार जो मैं हमेशा विद्यार्थियों को बोल देता हूँ कि ये दो हमारे लेग्स हैं, 1 and 2, राइट एंड लेफ्ट। जो 2 लेग्स हैं वो 2 लेग्स हैं, एक के बाद एक स्टेप रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हमें वैसे ही यहाँ टेंस चेंज में भी हमें उन दोनों नियमों का प्रयोग करना चाहिए, और वो से हम एक एग्जांपल में समझ लेते हैं कि ये हमने लाइन ड्रॉ की है और कॉमा से पहले ये कौन सा पार्ट कहलाता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है वो क्या पार्ट कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इस तरीके से अब हम जाने नंबर 1। जो 2 रूल्स की हम बात कर रहे थे वो 2 रूल्स में क्या है? नंबर 1, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में, तो यहां रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात नो चेंज। पहला नियम। दूसरी बात क्या है? अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, कैसा है? पास्ट टेंस में है, तो चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यूज ऑफ 10 रूल्स, कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 10 नियमों का प्रयोग करते हैं। अब उसके लिए हमें यह सीखना होगा क्या कि नंबर 1 जो हमारा पहला वाला था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर कॉमा से पहले प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। पहला नियम तो हमारा ये कहता है, इसको हम भली भांति समझ लें। तो इसके एग्जांपल में हमने बात की डायरेक्ट स्पीच। राम सेज टू मी, comma, inverted comma, I want your help now।
इस समय मैं आपकी सहायता चाहता हूं। तो अब इसका इनडायरेक्ट जब बनाया तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने क्या किया, राम से इसको किस में बदल देंगे, टेल्स में। राम टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, कंजंक्शन का दैट का प्रयोग किया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जो हमने सेकंड पार्ट में सीखा कि हमारा अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार सीखा था ना। तो यहाँ ये आई फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ क्या आएगा, ही। ही और वांट का यानी प्रेजेंट टेंस है, आई वांट, तो ये क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, तो ही वांट्स। ही के हिसाब से एस लग जाएगी क्रिया में। अब योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई। माई हेल्प का हेल्प रहेगा। अब बात करते हैं नाउ। नाउ यानी 6 नियम, नेक्स्ट जो नियम आएगा उस नाउ को देन में बदलते हैं। इस तरीके से हमने सीख लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ हमारा जो प्रेजेंट टेंस है इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर का भी। तो फ्यूचर में हमने क्या लिया, डायरेक्ट स्पीच में यू विल से, you will say to him, comma inverted comma, you can take, you can take my book at this time, at this time। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमारा क्या होगा बेटे कि यू विल पहले हमने लिखा यू विल, से को किस में बदल देंगे, टेल में। यू विल टेल और टू हट जाएगा, यू विल टेल हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। कैन का कैन रहेगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, विल से है तो ये चेंज नहीं होगा, तो ही कैन टेक। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यू है तो यू किसके साथ बदल जाएगा, यू जो बदलेगा पॉजेसिव केस में तो क्या हो जाएगा, माई की तरह योर। जैसे आई का माई होता है तो क्या हुआ, यू का योर बुक। एट दैट टाइम, इसको दैट में चेंज किया, चेंज ऑफ नियरनेस के हिसाब से, एट दैट टाइम। तो यहां पर हमने अपना एक नियम कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, जो हमारा दूसरा क्या है, पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस अगर है तो हम यूज ऑफ 10 रूल्स, तो इसको हम एग्जांपल में लेते हैं। अभी नंबर 2 पर जो हमने बात कर रहे थे, नंबर 2 में क्या है हमारी, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है देन वी यूज फॉलोइंग 10 रूल्स टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाने में हमें 10 नियमों का प्रयोग करना होता है। ये 10 रूल्स बहुत ही जरूरी होता है समझना। अब ये किस तरीके से कि गीता सेड टू मोहन। अब गीता सेड टू मोहन, ये सेड टू क्या है, पास्ट टेंस है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में एम डूइंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, नियम के अनुसार। वो नियम क्या है आगे हम देख लेते हैं कि गीता सेड टू को
टोल्ड में बदल दिया टोल्ड मोहन, टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या गीता, गीता के लिए किसका प्रयोग होगा सी, फेमिनिन जेंडर है तो ये सी की बात की, सी एम डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस तो क्या हो जाएगा वाज, सी वाज डूइंग। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या गीता, गीता के लिए पॉजेसिव केस क्या होगा हर, हर वर्क, नाउ को देन में बदल दिया। इस तरीके से हमने ये चेंज किया। अब जो 10 रूल्स की बात कर रहे थे तो हम उन 10 रूल्स को 1 बाय 1 बात करेंगे रोमन नंबर के साथ। रोमन में नंबर 1 लिया हमने और इसमें भी क्या है नंबर 1 में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किस में करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अंतर्गत क्या होगा इफ, ए में क्या है हमारा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अथवा फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग हुआ है तो चेंज किस में करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को। अब बात करते हैं बी पॉइंट पर। बी में क्या है कि अगर इधर डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो चेंज किस में होगा डिड नॉट में, डिड प्लस नॉट प्लस B1। ठीक इसी तरीके से सी पॉइंट भी है इसका। सी में क्या है अगर नेवर है, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग हुआ है तो चेंज किसमें करेंगे हम नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम क्या नंबर 2। नंबर 2 अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो चेंज किसमें करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसा कि अभी आपने इस वाले एग्जांपल में देखा था क्या आई एम डूइंग माई वर्क नाउ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था और यहाँ चेंज किसमें किया था पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा था। इसको और साक्षात रूप में प्रूव करके देख लेते हैं कि इधर क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में किसका करते हैं वाज वर्ब, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। यही किया था ना वाज डूइंग तो यहां पर आ गया वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्लियर हुआ। अब नंबर 3, नंबर 3 में क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत वर्ब के लिए तो यहाँ वर्ब कौन सी होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है, किसकी है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब चेंज करेंगे तो किसमें आएगी हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चेंज किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम होता है। क्या होता है? इसके अंतर्गत टाइम भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये हैज और हैव है, वहीं पर यहाँ क्या हो जाएगा? हैड भी। जैसे ऊपर पास्ट परफेक्ट में किया था हैड, तो यहाँ पर भी वही हैड आ गया। हैड के साथ एक्स्ट्रा क्या है? बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस जो दिया गया है टाइम, वो टाइम। इस तरीके से आपने देखिए 4 पॉइंट्स आपके ये हो गए जो 10 में से 4। ये 4 किसको शो कर रहे हैं? आपके प्रेजेंट टेंस को। कि एक तरफ प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी तरफ पास्ट टेंस होगा। तो नंबर 5 की बात करते हैं। अब नंबर 5 में आपका क्या है? रोमन में यो लिखा, और यहाँ अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो चेंज करते समय ये किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस। कहने का अभिप्राय, इसमें भी ए बी सी 3 ग्रुप हैं। ए का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक इसी तरीके से बी पॉइंट पर भी कि यहाँ डिड नॉट क्या है? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो चेंज किस में हो जाएगा? हैड नॉट। किस में होगा बेटा? हैड प्लस नॉट प्लस B3। नेक्स्ट बात होती है सी। किसकी बात कर रहे हैं हम? सी की। कि यहाँ नेवर है। क्या है बेटा? नेवर प्लस B2। नेवर प्लस B2 अगर दिया गया है तो यहाँ चेंज क्या होगा? हैड के साथ नेवर, हैड प्लस नेवर। यहाँ नॉट था, नॉट के स्थान पर नेवर प्लस B3। नेक्स्ट नंबर 6 पर कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज किस में करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमने ये चेंज किया। अब इसकी भी हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? कि ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ चेंज करते समय क्या हो जाएगा? हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से ये आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा। किसमें? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सा? कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो देयर इज नो चेंज। देयर इज there are no change in past
perfect and past perfect continuous tense. कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, वो एज इट इज आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7 के बाद 8 नंबर। किसकी बात कर रहे हैं? 8 नंबर। 8 नंबर में कौन सा टेंस बचा? फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होगा हमारा कि अगर सेल है तो सेल को किस में बदलेंगे? शुड में। सेल को शुड में बदलते हैं और बिल को वुड में बदलते हैं। सेल को शुड में, बिल को वुड में, कैन को कुड में। कैन को किस में बदल देंगे? कुड में बदल देंगे। नेक्स्ट मे को किस में बदल देंगे? माइट में। माइट में। अब बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पर क्या है आपका? देयर आर नो चेंज, देयर आर नो चेंज in should, would, could, might, must, used to, ought to, need, and dare if they are used if these are used, these are used in reported speech. इस तरीके से 9 नंबर हुए। अब 10 नंबर पर क्या है? 10 नंबर पर है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जैसा मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया कि इसमें एक्सेप्शन सहित है। एक्सेप्शन का अभिप्राय होता है अपवाद। हिंदी में कहते हैं इसको अपवाद। ये अपवाद क्या है? अपवाद एक ऐसी चीज है कि एक बुराई है कि जो हमने सीखा वो सब मिथ्या हो जाता है इस पॉइंट के आगे। इन 10वें पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसा मैंने स्टार्टअप में कहा था कि अंत में जरूर देखें, अंत तक जब देखेंगे तभी हमें उसका पता चलेगा। तो जो एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि एक्सेप्शन अपवाद क्या है? आफ्टर having been past tense in reporting verb, we don't change the tense of the used tense in reported speech.
रिपोर्टेड स्पीच। अब आपने क्या देखा, इसमें क्या समझ में आया कि अभी हमने पहले आपको ये कहा था, यहाँ ले लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल में ये अलग से, कि यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस है, यही सीखा था ना, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अगर यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस है, तो हमने क्या किया, पास्ट टेंस में 10 रूल्स को बताया। जो 10 रूल्स आपने देख लिया कि ये सामने आ गया 10 रूल्स। तो ये 10 रूल्स हैं, ये बहुत जरूरी है। मगर ये 10वां जो है 10, जो 10वां रूल है वो एक्सेप्शन वाला है। ये एक्सेप्शन है, EXCEPT, ये एक्सेप्शन वाला है। ये अगर है यानी इधर पास्ट टेंस, ये कह रहा पास्ट टेंस है तो 10 नियमों का प्रयोग होगा, और ये क्या कह रहा एक्सेप्शन, ये पास्ट टेंस भले ही बना रहे मगर यहां पर टेंस चेंज नहीं होगा। अगर शुरू में काट दूंगी। इफ 6 फैक्ट्स आर यूज, अगर इसमें 6 फैक्ट्स यानी 6 जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, अगर यूज हुए हैं कहां पर, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे कि यहाँ का टेंस चेंज जो है वो चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। और इसी को हमने आगे बढ़ा दिया इसमें, क्या एक्सेप्शन, वी डोंट चेंज द यूज टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज एनी ट्रूथ्स और फैक्ट्स इन इटसेल्फ। अगर इसके अपने आप में, इसके रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई भी फैक्ट्स या ट्रुथ्स का प्रयोग हुआ है, तो उसमें से हम कभी भी टेंस चेंज प्रयोग नहीं करते। और ये कितने होते हैं, 6 ट्रुथ्स और फैक्ट्स, ये 6 होंगे, और 6 में से कोई सा भी एक यूज हुआ है तो उसका हम प्रयोग, टेंस चेंज नहीं करते हैं। और ये कितने 6 जो हैं उनको हम यहाँ अभी 1 बाय 1 करके फिर अध्ययन करते हैं आगे। नंबर 1, यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट, इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य या तथ्य। सार्वभौमिक सत्य को कहा जाता है सदा सत्य, ऐसा सत्य जो दादा आदम के जमाने में सच था, आज भी सच है, और आने वाले समय में भी, चाहे वो सैकड़ों पीढ़ी आ जाए फिर भी वह सत्य रहे, ऐसा सत्य सदा सत्य कहलाता है, सार्वभौमिक सत्य कहलाता है। ये सत्य को कई एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है, डायरेक्ट स्पीच, मदर said to me, comma inverted comma, God is one, ईश्वर एक है। माँ ने मुझसे कहा कि ईश्वर एक है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, मदर टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट का प्रयोग किया, गॉड इज वन। अब इसमें हमने क्या देखा कि यहां पर भी इज है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी इज का प्रयोग किया, क्योंकि गॉड इज वन यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी यूनिवर्सल फैक्ट है। अब इसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पर जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ, इसे कहते हैं सामान्य सत्य, यानी ट्रुथ को फैक्ट, यानी कोई सा भी ट्रुथ हो उन सभी में फैक्ट का प्रयोग होता है, तो सामान्य सत्य। अब बात है सामान्य सत्य। सामान्य सत्य कौन सी सत्य होती है, यानी वह सत्य जो
जिसको कि पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, चाहे वो ग्रामीण अंचल चाहे वह शहरी अंचल का रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, यंग हो ओल्ड हो या कोई अन्य मध्यवस्था का व्यक्ति हो, तो समझ लीजिए कि वह सभी लोग जानते हो ऐसे सत्य को, वह सत्य क्या कहलाएगा? जनरल ट्रुथ अर्थात सामान्य सत्य। सामान्य सत्य। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है बेटे? डायरेक्ट स्पीच, टीचर said to us comma inverted comma to and to make four। make four अर्थात 2 और 2 4 होते हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं, चाहे वो शहर का रहने वाला हो या ग्रामीण, चाहे वह एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी लोग इस बात को जानते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा इसका? टीचर टोल्ड अस that to and to make four। अब बात करते हैं नंबर थर्ड। हैबिचुअल ट्रुथ। हैबिचुअल ट्रुथ आदतन सत्य। अब बात करते हैं आदतन सत्य। आदत कोई भी हो, किसी की भी हो, और वो भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक अब तक जारी है, निरंतर आदत बनी हुई है, तो समझ लीजिए कि वो क्या होगा कि निश्चित रूप से उसके अंतर्गत टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वह हैबिचुअल ट्रुथ के अंतर्गत आता है। जैसा कि एग्जाम्पल में डायरेक्ट स्पीच, ब्रदर said to me comma inverted comma dogs bark at the strangers इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमने बात की इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा बेटा? ब्रदर टोल्ड मी दैट डॉग्स bark at the strangers। इस तरीके से ये हमने जान लिया कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, अर्थात ये कुत्तों की अपनी आदत है, पहले भी भौंकते थे, आज भी भौंकते और आगे भी भौंकते रहेंगे। ये क्या है? हैबिचुअल ट्रुथ है। नंबर 4 हिस्टोरिकल ट्रुथ।
हिस्टोरिकल ट्रुथ यानी ऐतिहासिक सत्य। ऐतिहासिक सत्य। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ऐतिहासिक सत्य का मतलब है जिसका स्वर्णिम अक्षरों में अर्थात इतिहास में नाम लिख जाए, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल ट्रुथ। इसकी एग्जांपल में डायरेक्ट स्पीच प्रिंसिपल said to us comma inverted comma, India got freedom on 15th August 1947। अब इसका इनडायरेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट में चेंज किया, इंडिया गॉट फ्रीडम on 15th August 1947। इस तरीके से 1 2 3 4 और नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 है आपका साइंटिफिक ट्रुथ, CIENT, साइंटिफिक ट्रुथ। वैज्ञानिक सत्य। वैज्ञानिक सत्य क्या होता है, जिसको कि कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च करके वह सिद्ध कर देता है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ का एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच, न्यूटन said comma inverted comma, earth pulls everything towards herself। यहां मैंने हर सेल्फ किसके लिए लिखा, अर्थ के लिए, कि अर्थ हमारी क्या है, पृथ्वी माँ, फेमिनिन जेंडर में माना गया, इसीलिए यहाँ हर सेल्फ। अब बात करते हैं इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा बेटा, न्यूटन सैड। यहां सैड का सैड क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। दैट अर्थ pulls everything
everything towards herself. Herself. और नंबर 6 में क्या है आपका? प्रोवर्बियल ट्रुथ। क्या है? प्रोवर्बियल ट्रुथ। प्रोवर्बियल ट्रुथ, इसको कहते हैं कहावतन सत्य। कहावतन सत्य। इस तरीके से ये आपके 6 नंबर हुए। और 6 नंबर जो मैंने फैक्ट्स की बात की थी, जो ट्रुथ की बात की थी, वो 6 छठवां ये है। और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है वो ये है कि ब्रदर सेड टू मी, ब्रदर said to me, comma, inverted comma, might is right. Might is right. इनडायरेक्ट स्पीच बनाया, ब्रदर टोल्ड मी दैट माइट इज राइट। माइट इज राइट। अर्थात माइट इज राइट का अर्थ क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात ये कहावत है और बिल्कुल फैक्ट है कि उस समय भी कहावत चली आ रही थी और आज भी और आगे भी चलेगी। तो ये सत्य है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से हमने जान लिया कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी 6 नंबर तक हमारे जो फैक्ट थे, जो ट्रुथ थे, वो ट्रुथ हमने समझ लिए। अब जो अंतिम बात थी, जिसके लिए मैंने स्टार्टअप में कहा था कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में निश्चित रूप से कोई ना कोई खास निष्कर्ष छिपा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छिपी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कहा कि जरूर देखना अंत तक। और वो यहाँ पर अब क्या है कि हमने जो भी फैक्ट्स पढ़े, जो भी नियम पढ़े रूल्स ऑफ टेंस चेंज में, तो उसके अंतर्गत सारा निष्कर्ष अंत में किस तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं, जैसा हमने प्रोनाउन वाले वीडियोस में आपको पिछले वीडियोस में बतलाया था कि 123 बटा सन। तो यहाँ हम बात करेंगे 1234। कहने का मतलब 1 2 3 4। और वहां हमने बात की थी लास्ट वीडियोस में प्रोनाउन में 1 2 3 यानी 123। अब की बार क्या 1234, और एक बार नहीं 2 बार बात करेंगे। और 2 बार किस तरीके से? फिर इसके नीचे 1 2 3 4। अब क्या आपकी समझ में ये बात आ रही कि मैं क्या कहने जा रहा हूं? बिल्कुल सच दिशा में हूं। और ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा आप मना नहीं कर सकते, 100% आपने पढ़ा है। और वो पढ़ने का, आपका अध्ययन करने का आपका था कि ये आपकी जो रो है, फर्स्ट रो 1 2 3 4 वाली, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस को शो करती है, प्रेजेंट टेंस को। और ये जो रो है वो पास्ट टेंस को शो करती है। 4 टेंस हो गए। यानी कहने का अभिप्राय है ये आपका इंडेफिनिट है, ये आपका कंटिन्यूअस है, ये आपका परफेक्ट है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपने चारों को पढ़ा। अब क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। और इसके बाद बात करते हैं
कि 1 2 3 4 नियम ये हो गए, और 5 नंबर को पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से 4 और 2 6, यानी 4 और 2 6 नियम हुए। और 7 नंबर पर ये थर्ड एंड फोर्थ नो चेंज, नो चेंज मीन्स यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। तो 7 रूल्स हुए। 7 के बाद 8 नंबर, 8 पर आपने क्या सीखा कि शैल को शुड में बदलते हैं, विल को वुड में बदलते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में बदलते हैं, मे को माइट में बदलते हैं। इस तरीके से जो आप कौन सा नंबर हुआ आपका 8वां। 90 नंबर पर, यानी ये 8वां नंबर था आपका 8th वाला, और 90 नंबर पर क्या है लास्ट में आपका कि शुड वुड कुड माइट मस्ट, माइट मस्ट के बाद ought to, used to, need और डेयर, इनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। और 90 के बाद 10वां नंबर जो संक्षिप्त में है वो आपका क्या था, एक्सेप्शन, जिसके अंतर्गत आपने ये सब कुछ अध्ययन किया हुआ है। एक्सेप्शन साफ सा लिखा जाए, CEPTION। इस तरीके से आपने 10 के 10 नियम शॉर्ट में यही समझ लिए, जो कि आपने इतना लंबा अध्ययन किया। ये क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जहां अगर आपने ये चीज समझ ली तो फिर टेंस चेंज करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं एक फिर सरप्राइज वाली बात, कि जिस तरीके से लास्ट वीडियोस में हमने एक एग्जांपल आपको दिया, तो इस वीडियोस में भी मैं एक सेंटेंस दूंगा, जिससे कि आप अपने कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखकर भेजेंगे, और जिसका भी सही होगा उसका मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से आपको प्रमोट करूंगा कि किस विद्यार्थी का यह आंसर सही था। तो वो एग्जाम्पल क्या होगा आपके लिए, एक एक्सरसाइज आपके लिए है ये एक्सरसाइज, और वो है डायरेक्ट स्पीच। मदन said to Malti, comma inverted comma, you can help me, you can help me in my this situation इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये वाक्य आपके लिए है, और आप इस वाक्य को क्या करेंगे, निश्चित रूप से सॉल्व करके अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख भेजेंगे, जिससे कि मैं आपका अगले वीडियोस में नाम प्रमोट कर सकूं कि किस विद्यार्थी का ये सही आंसर था। इसी के साथ धन्यवाद। और फिर एक और बात कर दूं कि अगला वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, वो कौन सा वीडियो होगा, 6 नंबर का, क्योंकि आपने अभी तक 5th रूल्स ऑफ टेंसेस सीखे हैं। नेक्स्ट वाले में आप क्या सीखेंगे, चेंज ऑफ नियरनेस, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में प्रस्तुत कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं अब्राम भैया, थैंक यू, धन्यवाद।